नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। विकास कहां है बताइए। तस्वीरें पहले आप देख लीजिए और पूरी तस्वीर को खुद ही समझ लीजिए कि विकास कहां है। मेरे सहयोगी से मैं कहूंगी पहले तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए, ये डिजिटल इंडिया का जो काला धब्बा है ना, आपको दिखाई देगा। ये देखिए विकास। पूरा देश चंद्रयान की बातें करता है, मंगल ग्रह पर जीवन तलाशता है, विश्व गुरु हम हैं या बनने की कवायद कर रहे हैं, और चौथी अर्थव्यवस्था भारत की। और तस्वीरें देख लीजिए, सड़क नहीं है। एक और तस्वीर देखिए, कुछ ही सेकंड्स में एक और तस्वीर आपके सामने आएगी, उस तस्वीर को भी आप देखिएगा। ये बच्चे हैं जो स्कूल तो जाना चाहते हैं, किताबें तो हैं, लेकिन स्कूल कहाँ है। अभी देखिए, ये जो शख्स है ये पीने के लिए पानी तलाश रहा है क्योंकि घरों में पानी नहीं आता है। ये सड़कें, आपको लग रहा हो ये नदी है, ये नदी नहीं, ये सड़क है। पार सोच लीजिए कैसे करना है। अब आपको लगेगा ये रास्ते में कीचड़ है, ये कीचड़ नहीं है, ये सड़क है, क्योंकि ये विकास है। मध्य प्रदेश में सिलवानी के ये बड़ा खेत गांव की तस्वीरें हैं, सिसकती जिंदगी की ये तस्वीरें देखिए। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उनके माता पिता जा रहे हैं। यहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई पुल नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है। अभी एक और तस्वीर आपके सामने आएगी, तस्वीर देख के हैरान हो जाएंगे। 4 पाई पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। उफनती नदी को पार करने के लिए जर्जर रस्सियों का सहारा लिया जा रहा है। सिर पर हर पल मौत मंडराती है। गर्भवती महिलाएं जो अपने बच्चों को जीवन देने का जज्बा संजोए रहती हैं। कहते हैं ना, सबसे बड़ा ख्वाब होता है मां बनना एक औरत के लिए। उस ख्वाब की तस्वीरें देखेंगे तो हिल जाएंगे, कैसे पूरे करती हैं इस गांव में वो महिलाएं। अगर बच्ची तो ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चियां हैं वो तो आपको लगी रही है कि यहाँ पर, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनकी भी तस्वीरें देख लीजिए। और यही गर्भवती महिलाओं की हम बात कर रहे थे, अगर वो बच जाती है तो ठीक है, अगर नहीं तो जिंदगी तो कहानियों में सिमट जाएगी, या चंद रुपए जिसको हम मुआवजा कहते हैं वो मिल के जाएगा। एक कुछ ही साल पहले यही कारण था, 2 महिलाओं की यहाँ पर मौत हो चुकी है। मासूम बच्चे जो शिक्षा पाने का सपना लेकर घर से निकलते हैं, वो भी मौत से खेलने को मजबूर है। उनके स्कूल जाने का रास्ता दलदल है, कीचड़ है। कई बच्चों ने तो डर के मारे स्कूल जाना ही छोड़ दिया। कलेक्टर, मंत्री, सभी से गुहार लगा दी गई है। ये जो शख्स है, ये आपको बता दूं, ये हमारा रिपोर्टर है जो वहां पर तस्वीरें लेने के लिए गया था। सभी गुहार लगा चुके, दस्तावेज सौंप दिए गए हैं, लेकिन कोई सड़क नहीं बनी, अभी तक कोई पुल नहीं बना, इलाज की सुविधा हासिल नहीं हुई। सवाल है कि जब भारत डिजिटल क्रांति का मिसाल बन चुका है, तब बड़ा खेत गांव के जो आदिवासी है 1 सदी पीछे चल रहे हैं। हम 21वीं सदी में नहीं है। क्या यही हमारे लोकतंत्र की सच्चाई है? यही हमारा विकास है? रस्सियों पर लटक कर मौत से लड़ने वाली तस्वीरें, सिस्टम की विफल तस्वीरें, शर्मनाक चेहरा है। जिम्मेदार कौन में इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे कुछ माननीयों से, और अच्छे से तस्वीरें भी समझेंगे। पहले आप तस्वीरों को आराम से समझिए। देखिए, मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, आपको अगर लग रहा हो कि ये पिता जो है अपने बच्चों के साथ कोई खेल खेल रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें हैं, पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है। ऐसे में क्या पढ़ेगा इंडिया और क्या बढ़ेगा इंडिया? डिजिटल इंडिया का ये काला धब्बा, ये तस्वीरें, कीचड़ में धसी हुई तस्वीरें, ये आजाद भारत की तस्वीरें देख लीजिए। सिलवानी मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, कैसे लोग मजबूर हैं यहां पर जीने के लिए, बेबस हो चुके हैं, बेबस हैं। बच्चे देखिए, ये शर्मनाक चेहरा देखिए सिस्टम का। बच्चे किताबें तो दिखा रहे हैं तस्वीरों में, लाजमी सी बात है। जब कोई रिपोर्टर, कोई चैनल वहां पर पहुंचता है तो लोग भी चाहते हैं ना हमारी तस्वीर कैद कर लो, और शायद आपके जरिए हमारी जो बेबसी है वो सरकार तक पहुंच जाए। तो उन चीजों को दिखाने के लिए कैमरा के आगे खड़े हुए हैं कि हमारी वो बेबसी की तस्वीरें जो है आप देख लीजिए। और आपको कुछ सेकंड ये भी मैं सुनवा देती हूं कि लोग क्या कहते हैं। बाल बच्चे स्कूल पढ़ भी जा नहीं सक रहा है, खचना के मारे। बीमार आदमी हो जाए अस्पताल लेके नहीं जा पा रहे, और बाई जा रहे हैं, गर्भवती हैं, बेखचना के मारे बेबी नहीं जा पा रही अस्पताल। हमारे यहाँ पर 2 भाईचारे ख़त्म हो गए, उनको इलाज खूब
नहीं ले जा पाए खचना के मारे। और विधायक लोग वोट लेने को आते हैं तो कहते कि हम ऐसा कर देंगे, वोट दो हमें, तो वोट ले लेते हैं और आते हैं नहीं, फिर मुँह नहीं बताती है। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बटेर से, मनीष रघुवंशी मेरा नाम है। तो जहाँ तक बात ये बड़े खेत की सड़क की है तो वो 3 किलोमीटर लगभग सड़क का निर्माण होना है। तो जब तक वो 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं होगा जब तक उनकी समस्या का हल नहीं होगा। इस संबंध में हमने ऊपर भी अवगत कराया है। और जहाँ तक अभी मई जून में उसका मई में सर्वे भी हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, जो अभी नई स्कीम आई है मंजरे टोले वाली, उसमें उसका सर्वे हुआ है। अब आगे उसकी कार्रवाई ऊपरी स्तर पर होगी। अधिकारी को भेजकर मौका मुआयना करा लिया जाएगा और उसके बाद जिला अथॉरिटी को लिखा जाएगा कि वहाँ पर पुल और सड़क। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश जुड़ चुके हैं। तमाम बयान आपने लोगों के भी सुन लिए, अधिकारियों के भी सुन लिया। हमारे सहयोगी क्योंकि मौके पर गए थे, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं उसकी। नरेश, समझना चाहेंगे, पहले तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जो मध्य प्रदेश से बाहर के दर्शक हैं, इन तस्वीरों को अगर देख रहे हैं तो ये सिलवानी मध्य प्रदेश के किस इलाके में है और उधर स्मार्ट सिटी या ऐसी सिटी से कितनी दूरी पर है कि यहाँ विकास नहीं अभी तक पहुंच पाया है? कैसे यहाँ का इंडिया बढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा? जी नरेश, मैं आपको बताना चाहूंगा। जी आवाज आ रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलवानी मुख्यालय से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा खेत गांव स्थित है। ग्राम पंचायत बटेर गांव आता है। इस गांव के जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो दोनों रास्ते ही खस्ताहाल हैं जो बन नहीं पाए हैं। आजादी के बाद से यह, अगर इस गांव की बात की जाए, बड़ा खेत गांव की बात की जाए, तो ये बहुत पिछड़ा हुआ है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। नेताओं की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, तो बराबर ग्रामीणों ने आवेदन दिए हैं, प्रतिनिधि दिए हैं, नेताओं के सामने गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन आज तक कोई रोड नहीं मिल पाया है और कहीं ना कहीं नर के जीवन जीने को मजबूर है। अभी ये मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर चला है। इसमें अगर बड़ा खेत की बात की जाए तो बड़ा खेत एक टापू बनकर रह गया था। डिलीवरी जो महिलाएं गर्भवती थी, जिन्हें डिलीवरी होना थी, उन्हें खाट के सहारे अस्पताल लेकर आया गया। बच्चों के स्कूल बंद है क्योंकि शिक्षक भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नरेश, क्या कभी इन ग्रामीणों ने किसी अधिकारी से बात नहीं की है? क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई? क्या कभी इन ग्रामीणों ने अपने विधायक को नहीं बोला? क्या कभी वहां पर विधायक, कोई मंत्री, कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं इतना विकास देखने के लिए? जी, ये बड़ा गंभीर विषय है जो आपने कहा। ग्रामीणों ने बराबर अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया, SDM को ज्ञापन दिया, तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया। तो ठाकुर रामपाल सिंह, वर्तमान देवेंद्र पटेल, इन दोनों के सामने ज्ञापन दिया है। लेकिन जो इन्हें मिलना चाहिए था, ग्रामीणों को एक सुगम जीवन मिलना चाहिए था, एक सुगम सुविधाएं मिलना चाहिए थी, उनके जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन नेताओं ने भी नजरअंदाज किया, अधिकारियों ने भी नजरअंदाज किया। जी नरेश, एक और तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। उस तस्वीर में बताइए, जितना मैं समझ पा रही हूँ, एक शख्स है, वो चारपाई के जरिए उसे ले जाया जा रहा है क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली और वो शव है जो ले जाया जा रहा है। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है कि ये तस्वीर वो तस्वीर है जो चौथी अर्थव्यवस्था के भारत में कहीं ना कहीं दर्ज हो चुका है। भारत उस चौथे नंबर पे है और तस्वीर शर्मनाक है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री जी विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते और भारी वोटों से जीतकर विधान थे। पूर्व मंत्री ने भी अपने क्षेत्र में आप विकास नहीं किया है। रोडों के नाम पे कहने को तो उन्हें विकास पुत्र कहा जाता है, उन्होंने रोडों का चौगोर जाल बिछाया, लेकिन बड़ा। नरेश, आपको मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़ चुके हैं, शिव कुमार रघुवंशी जी। शिव कुमार जी, थोड़ा समझाइए कि पहले तो आप बताइए किस तरीके से आप समाज की सेवा करते हैं और क्या आपने इन तस्वीरों को देखा और इन तस्वीरों को कभी किसी अधिकारी, विधायक के समक्ष रखा है? जी, पहले भी कई बार ग्रामीणों के माध्यम से शिकायतें भी की, सिलवानी में भी की, जिले के अधिकारियों से भी की। सिर्फ आश्वासन मिल जाते थे कि हम शीघ्र सड़क का निर्माण कार्य करा देंगे, नदी पर पुल का भी निर्माण कार्य करा देंगे। तो हम लोग आवेदन ग्रामीणों के साथ जाकर शिकायत भी की है, सारी चीजें, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं की गई। जब भी आवेदन लेके जाया करते थे तो अधिकारी बोलते थे हम सर्वे करा रहे हैं, शीघ्र आपकी जो सड़क है 3 किलोमीटर की लगभग, उसको हम सीधी सड़क बनवाएंगे।
नदी पर जो पुल है उस पर हम पुल का निर्माण कार्य कराएंगे। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या गांव वालों को ये आ रही है कि बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को रस्सियों के सहारे पार कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ही विडम्बना ये है। और गर्भवती महिलाएं भी हैं, वो भी काफी ज्यादा परेशान हैं। पहले भी हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ में आवेदन दिए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं जागी। अनेकों बार कुमार जी, गांव वालों ने शिकायत। शिव कुमार जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, कौन कौन से अधिकारियों के आप पास गए? अगर आप बता पाए कौन कौन से विधायकों के पास आप गए हैं, ऐसे कौन से माननीय हैं जिन तक आपने अपनी चिट्ठी पहुंचाई है और अब तक विकास नहीं हो पा रहा? पूर्व में जनपद सीओ हैं, उनको भी आवेदन दिया, तहसीलदार को भी आवेदन दिया, ग्रामीणों के साथ में एसडीएम को भी आवेदन दिया, कलेक्टर को भी आवेदन दे दिया गया। पूर्व में जो मंत्री रहे उनको भी कई बार आवेदन दिए हैं, सबने आश्वासन दिए हैं। जन सुनवाई में भी ग्रामीणों के साथ में हम लोग गए हैं, वहाँ भी आवेदन दिया है सबके साथ मिलकर। तो स्थिति ये रही है, रायसेन के कलेक्टर भी कई बार बदला गए हैं, सीओ भी बदल गए हैं, एसडीएम तहसीलदार भी बदल गए हैं, लेकिन हम लोगों के गांव के यहाँ के जो हालात हैं बड़ा खेत के, वो अभी इन गांव वालों के हालात नहीं बदले हैं। तो अब गांव वाले भी कई बार शिकायत कर दी। अब हम लोग भी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हमने इतनी शिकायतें कर ली, आज 2, 3, 4 साल नहीं, एक पीढ़ी पूरी गुजर गई, करीब 90-100 वर्ष हो गए। ऋषि में ओसी सब लोग रखे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अब वो लोग भी थक के हार चुके हैं, फिर हम लोगों को भी दोबारा अपने प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ हो ही नहीं पा रहा, उनकी कोई मदद भी नहीं हो पा रही है। ठीक है शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ एक पीड़ित, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस गांव के हैं, तो वो जो शख्स वहां पे रह रहे होंगे या जो जनता वहां रह रही है उसे पीड़ित ही आप कहेंगे। वो एक महिला हमारे साथ जुड़ी है जो हालात बयां करेंगी। जी सुनीता बाई जी, कितनी दयनीय स्थिति तो है वो देख रहे हैं, पर आप लोगों ने कभी किसी अधिकारी से, जनप्रतिनिधि से, किसी माननीय से गुजारिश की है कि हमारे गांव में आकर एक बार विकास देख लीजिए? की है जी, हमने सिखा बहुत, मतलब मुख्यमंत्री के जो हर कहीं आवेदन दिया, मगर कोई सुनाई नहीं होती है। बस चुनाव का नंबर आता है, आते हैं उनने कि हम ये करवा देंगे, वो फिर लौट के खबर ही नहीं लें। सुनीता जी, महिला होने के नाते आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ और भी महिलाएं होंगी जो गर्भवती होंगी, अस्पताल तक कैसे पहुंच पाती हैं आप लोग? जी हमारे यहाँ बस ये बरसात की बहुत परेशानी है, क्योंकि हम गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत परेशानी है। अगर बहुत खर्चना है, नदी पड़ती है यहाँ पर, पुल नहीं है, अगर मौका पड़ जाए तो खटिया पे उस पार करते हैं। तो एक खटिया की तस्वीरें जिस तरीके से हम अभी देख पा रहे हैं, एक शव जो है वो खटिया के जो सहारे है वो ले जाया जा रहा है, उसी खटिया के जरिए एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जाता है। जी यहाँ पर गाड़ी नहीं आ पाती है, बरसात में कुछ बहाने नहीं निकल पाता। ठीक, शुक्रिया आपका मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें अगर आप तक नहीं पहुंची हैं तो ज़रूर एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन सिलवानी मध्य प्रदेश का एक इलाका है जहां का एक गांव है बड़ा खेत गांव। तस्वीरें इतनी दयनीय है ना सर, कि एक शव को ले जाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो पिता अपने कंधों पर बैठा के बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, घर में पीने का पानी नहीं है, तो वो जो शख्स है, वो जो बुजुर्ग है, वो गहरे कुएं में अपना एक बाल्टी डालकर वहां से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। पूरे सड़क पर कीचड़ है, बस सड़क नहीं है। तो समझना चाहने देवेंद्र जी, इस इलाके में विकास कहां पर है? देवेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, देवेंद्र जी शायद जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। लाजमी सी बात है, कैसे जवाब देंगे? खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आ चुकी हैं उस इलाके की। बता दें आपको कि सिलवानी मध्य प्रदेश में है और इसमें एक गांव है बड़ा खेत गांव। जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें, उतने बड़े विकास की तस्वीरें बाहर आ चुकी हैं। ये देख लीजिए, ये सड़क है। किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि कहीं कोने में सड़क के कीचड़ जमा हो चुका है, कोई नदी नाला वहां से गुजर रहा है। ये सड़क थी। एक और तस्वीर देखिए,
बच्चे वहां पर खड़े हैं, ग्रामीण वहां पर खड़े हैं, क्यों? क्योंकि पानी ले रहे हैं। घर में पीने का पानी भी तो चाहिए ना, पानी की सप्लाई नहीं है, कैसे पिएंगे? एक और तस्वीर, शव ले जाया जा रहा है, किस तरीके से? क्योंकि कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, खाट पर ही ले जाना पड़ेगा। महिला अगर गर्भवती है तो वो भी इसी खाट पर जाएगी और इसी खाट पर ले जाकर आपको अस्पताल पहुंचना है। और यदि देरी हो जाती है तो जिस तरीके से ट्रेन में लिखा जाता है ना, यात्रीगण अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, तो अगर आप ऐसे पहुंचेंगे तो आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं। और ऐसा हो भी चुका है, 2 महिलाओं की मौत हो भी चुकी है। ना पुल है, ना अस्पताल है, ना सड़क है, ना स्कूल है। और मध्य प्रदेश के सिलवानी की ये तस्वीरें हैं। ग्रामीणों की पुकार अब सुनेगा कौन, और कौन सुन रहा है? दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको यह बता दें कि अभी तक डीएम से लेकर विधायक से लेकर चाहे कोई भी पार्टी का हो, एनडीए का हो या फिर कांग्रेस का हो, सबको हमने फोन मिला लिया। एशियन न्यूज एक को कॉल कर रहा है। देवेंद्र जी तो जुड़ भी चुके थे, स्थितियां तो हमने आपको दिखाई दी है, लेकिन जवाब नहीं देना चाहते इन तस्वीरों पर। सोचिए, ये वही लोग हैं जिनके लिए आप लंबी कतारों में खड़े होते हैं, दोपहर में कड़कती धूप में आप खड़े रहते हैं कि इनको वोट देंगे तो शायद हमारी ये तस्वीरें बदल जाएंगी, तो वो आपके लिए आज एक फोन उठाने को तैयार नहीं है। अगली बार जनप्रतिनिधि अगर चुनेंगे तो जात पात से उतरकर, उस चीज से उठकर ये देख लीजिएगा कि कौन शख्स हमारे यहां पर काम कर पाएगा। बड़े बड़े वादे ही अगर करेगा तो कितने साल और वादे करेगा, कितने सालों की ये तस्वीर ऐसे ही रहेगी, ये जरूर देखिएगा। तस्वीरें देख रहे हैं आप। जिम्मेदार कौन होगा अगर कुछ हो जाता है तो बताइए? ना सड़क वहां पर, ना स्कूल है वहां पर, ना अस्पताल है वहां पर, ना एम्बुलेंस पहुंच पाएगी। तो सोचिए कैसे लोग जी रहे होंगे। आप ये सोचिए कैसे लोगों को आप जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, जो अपनी फहरिस्त लेकर आपके पास पहुंचते हैं कि भाई अगर आपने हमें वोट दिया, आपका एक वोट कितना मायने रखता है। इसी गांव में आकर आप लोगों से वोट मांगते हैं वो लोग, इतना मायने रखता है। और आज एक फोन नहीं उठा रहे आप लोगों के लिए अगर जवाब देना, तो एक कॉल नहीं आंसर कर रहे हैं कि जवाब दे पाए कि उस इलाके का हाल ऐसा क्यों है। क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था में है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। डिजिटली अगर देखा जाए तो भारत पता नहीं कौन से स्थान पर पहुंच चुका है। और विकास की तस्वीरें तो खैर एशियन न्यूज ने आपके साथ साझा कर ही दी है। अगली बार सोचिएगा जरूर जिसको भी आप वोट डालें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।